तो आज हम लोग का एक मुख्य विषय हम लोग सीखेंगे, वो है विश्वास के बारे में। विश्वास जो पढ़ेंगे इब्रानी उसका 11 अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, तमिल में पढ़ेंगे। நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் நிச்சயமாக இருக்கிறது। और इंग्लिश मराठी विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टी विषयांचा भरोसा, हा आशा धरलेल्या गोष्टींविषयीचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री, आणि न दिसणारी गोष्टीबद्दलची खात्री आहे। हाँ। Now faith is the substance of things, Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things things not seen. ठीक है। हाँ, हिंदी में एक और बार पढ़ें। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। ये विश्वास का परिभाषा, इंग्लिश में बोलेंगे डेफिनेशन। विश्वास इस शब्द का परिभाषा क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण। फिर एक बार याद करो। हाँ, अब विश्वास और एक बार बोलो। प्रमाण। ठीक है, याद हो गया। प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्यारा प्रभु, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसके द्वारा हमारे विश्वास से संबंधित बातों को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा हमें सिखा कर दीजिए। समझकर ग्रहण करने की हमारी सहायता करिए प्रभु। आपके हाथों पर सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और बार हिंदी में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण। ठीक है, तो विश्वास के बारे में क्या परिभाषा है? हम जिस विषय का आशा रखते हैं, आशा रखने का मतलब, अभी हम लोग मेहनत करते हैं तो एक आशा है कि कुछ दिनों बाद क्या मिलेगा? पगार मिलेगा। हमने खेती में बीज बोया है, आशा रखते हैं कि इतने महीने में ये बीज फल लाएगा। मैंने एक बोया, इसका 100 क्या करेगा? देखिए, आशा का मतलब समझ में आ गया। हम उस चीज़ को सामने से, तो विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जिस चीज़ों की हम आशा रखते हैं ना, हमें एक निश्चय है, वो क्या करेगा? मिलेगा। तो विश्वास किसको बोलते हैं? हमने उस चीज़ को सामने से क्या नहीं किया, देखा ना। अभी खेत में इतना फसल होगा मालूम नहीं, लेकिन एक आशा है, मैंने मेहनत किया है, अच्छा रिजल्ट आएगा। एग्ज़ाम में भी बच्चे लोग क्या करते हैं? दिन रात पढ़ाई करते, एग्ज़ाम जाते समय में भी मर करके क्या करते हैं? पढ़ते हैं। जाकर पेपर मिला कि नहीं, सब क्या कर दिया, लिख दिया। एक लिखने के बाद एक आशा है, अच्छा ये देखो, कम से कम तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये धक्का मारने वाले। लेकिन जिन्होंने मेहनत किया वो क्या सोचेगा? सबसे तो टॉप पक्का क्या करेगा? 100% आएगा। क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग भी मैंने ऐसा लिखा है, टीचर देख के पेपर को क्या करेगी? अच्छा मार्क दे देगी। पक्का आना चाहिए। उस हिसाब से मैंने क्या किया है? मेहनत किया है। एक क्या है? आशा। तो जिस चीज़ का हम आशा रखते हैं, उस चीज़ को हमने सामने से क्या नहीं किया? देखा नहीं। उसके बाद अगला है अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्या है? प्रमाण मतलब क्या है? इंग्लिश में दिया है एविडेंस।
इंग्लिश में क्या दिया है? एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या है? सबूत। क्या है? सबूत। किस चीज का सबूत? अनदेखी हुई वस्तुओं का सबूत। तो मैं अगर कहता हूं कि मैं क्या रखता हूं? विश्वास रखता हूं, इसका मतलब क्या? मैंने जिन जिन चीज़ों का आशा रखी है ये मुझे निश्चय क्या करेगा? मिलेगा। दूसरा, जिस चीज़ को मैंने कभी देखा नहीं है वो है बोलकर मैं सबूत हूं। वो है बोलकर मैं सबूत हूं। अभी समझ में आया? सबूत बनना आसान नहीं है। ये चीज सही है बोलकर मैं उसको क्या दे रहा हूं? सबूत दे रहा हूं, विटनेस दे रहा हूं, एविडेंस दे रहा हूं। एविडेंस का मतलब समझ में आ गया ना? अब ये घर आपका है तो क्या मांगते हैं? सबूत। क्या सबूत दोगे? मैं इधर 6 साल से रह रहा हूं, ऐसा सबूत दोगे? क्या सबूत दोगे? इसके लिए पेपर है। वो पेपर बात करती है कि ये रूम किसका है? इनका है। तो मैं जब बोलता हूं मैं विश्वास करता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं उस अनदेखी वस्तुओं का मैं हूं, मैं सबूत हूं। इतना समझ में? विश्वास का परिभाषा अच्छे समझ में आया? आशा की हुई वस्तुओं का एक निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण। मेरे जीवन में कितने चीज़ों की आशा है? बाइबल में हम कई चीज़ों को पढ़ते हैं। जो उसे प्रेम रखते हैं उनके लिए आँख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में कभी नहीं चढ़ी। ये सब चीज़ें प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है? तैयार रखा है। मुझे एक आशा है कि मुझे मिलेगा, ये मेरी तरफ से। दूसरा, कई चीज जो परमेश्वर से संबंधित है, जैसे कि परमेश्वर है क्या? परमेश्वर है सबूत, मैं हूं। विश्वास क्या बोल रहा है? अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण। अभी समझ में? तो ये विश्वास क्या साबित करता है? परमेश्वर है और मैं जिन चीज़ों का आशा रखा है वो मुझे क्या करेगा? मिलेगा। ये दोनों विषय में भी चीज़ सामने दिख नहीं रहा है। तो और दूसरा बात, ये विश्वास ना तो खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, या किसी को ना तो दिया जा सकता। फिर एक बार, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण। ये पाठ कर लो। और एक बार, विश्वास अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण। ये विश्वास ना तो खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना दिया जा सकता है। और मसीह जीवन में सबसे मुख्य विषय अगर कोई है तो वो क्या है? विश्वास। मसीह जीवन में सबसे मुख्य बात अगर कुछ है तो वो क्या है? विश्वास। तो कैसे पढ़ेंगे? इब्रानी 11:6। और हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विषय समझ में आ रहा है? प्रार्थना पूर्वक समझने की कोशिश करें। क्या लिखा है? विश्वास के बिना उसे हम क्या नहीं कर सकते? अगर परमेश्वर को खुश करना है, प्रसन्न करने का मतलब क्या है? उसे मेरी तरफ आकर्षित करना। क्या है? खुश करने का मतलब क्या है? उसका ध्यान को मेरे तरफ खींचना, है ना? पत्र में लिखा है, यीशु कहते हैं, अगर पिता ने किसी को अपनी ओर कैसे खींचता है? कैसे खींचता है? ऐसा प्रेम दिखाता है कि सामने वाला उसकी तरफ क्या होता है? खींचा जाता है। लेकिन मुझे अगर परमेश्वर का ध्यान को मेरी तरफ खींचना है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विश्वास। इतना आपको समझ में आया? तो विश्वास के बगैर कोई परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रसन्न करने का मतलब आपको समझ में आ गया? प्रसन्न करने का मतलब क्या है? उसका ध्यान को मेरी तरफ खींचना, उसके ध्यान को मेरी तरफ। तो किस चीज से हम उसको अपने ध्यान को हम खींच सकते हैं? विश्वास से। हाँ, विश्वास से के बगैर हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, और प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। कि वो है, क्या विश्वास करना? कि वो है। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना है? विश्वास करना है कि वो है। और अपने एक मिनट, रुक जाओ। क्या है? क्या बोलकर विश्वास करना है? कि वो बोले तो कौन? परमेश्वर है बोलकर क्या करना? विश्वास है। ये शब्द वो है, ये शब्द कहाँ से आया मालूम है? ये शब्द कहाँ से आया? मूसा ने परमेश्वर को पूछा, प्रभु आप मुझे इस्राएल के बीच में क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। लोग पूछेंगे अरे कौन सा परमेश्वर ने तुझे भेजा है? तो क्या नाम बताऊं? आपका नाम क्या है? आपका पहचान क्या बताऊं? तब परमेश्वर क्या बोले? मैं जो हूँ सो हूँ ने भेजा करके बोला। उनको कहना कि मैं हूँ ने क्या किया? भेजा। मैं हूँ ने, किसने? मैं हूँ ने। परमेश्वर जब अपनी तरफ से बोलेगा तो क्या बोलेगा? मैं हूँ। जब मैं परमेश्वर के बारे में बोले तो क्या बोलना चाहिए? वो है। अभी समझ में आ गया आपको? परमेश्वर अगर अपनी तरफ से बोलेगा, अपना बारे में अगर बताना है, तो परमेश्वर क्या बोलेंगे? मैं हूं। लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं अगर परमेश्वर के बारे में अगर बोलना तो क्या बोलना है? वो है। तो मैं हूं का ऑपोजिट क्या है? वो है। मैं हूं करके कौन बोलेंगे? परमेश्वर बोलेंगे। लेकिन मैं जो विश्वास करने वाला हूं, मैं क्या बोलूंगा? वो है। विषय समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। वो तो बोल रहा है कि मैं हूं, लेकिन मैं क्या बोलना चाहिए? हाँ, वो है। ये मैं हूं का मतलब क्या है? परमेश्वर जब बोलता है मैं हूं का मतलब क्या है? उसका कोई शुरुआत नहीं है, उसको किसी ने बनाया नहीं, वो अपने आपे से है। वो कभी से है? वो कभी से है? अनादि काल से है। और उसको किसी ने क्या नहीं किया? बनाया नहीं है। समझ में आया? वो कैसा है? अपने आपे से। अपने आपे से। इसलिए बोलता है मैं हूँ। आपका नाम क्या है करके पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? तो बोलना मैं हूँ, मुझे तुम में से किसी ने बनाया नहीं, और मैं आज का नहीं हूँ, अनादि काल से है करके परमेश्वर अपने बारे में बता रहा है। लेकिन विश्वास करने वाले क्या विश्वास करना चाहिए? यस, उसने जो बोला अनादि काल का परमेश्वर यही है, इसको किसी ने भी बनाया नहीं है करके मैं विश्वास करने वाला क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए कि वो है। इतना क्लियर हो गया? वो है। और आगे? और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को क्या देता है? प्रतिफल देता है। क्या लिखा है? अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्या प्रतिफल देता है? ये वचन को अगर हम लोग ऐसी आँख मूंद कर पढ़ेंगे तो इसका अर्थ क्या समझ में आएगा? मैं जो भी बात के लिए परमेश्वर को खोजूंगा वो सब मुझे क्या करते रहेगा? देता रहेगा। आज चावल मांगूँ तो चावल देगा, कल दाल मांगूंगा तो क्या देगा? हमारा नज़र इधर ही क्या करता है? घूमता है। तो अपने खोजने वाले को परमेश्वर क्या देता है? वापस पढ़िए, उतना वाक्य पढ़िए।
क्योंकि हाँ परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और अपने खोजने वाले को क्या देता है? प्रतिफल देते। परमेश्वर को खोजने वाले को प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है? उनके कामों के अनुसार। ठीक है, क्या मिलता है? जोर से, जो भी है आपको जो समझे, क्या मिलता है? उद्धार मिलता है, हाँ, आनंद जीवन मिलता है, हाँ, फल भी मिलता है, पवित्र आत्मा देते, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिक चीज उसको खोजने वाले को क्या मिलता है? विश्वास। क्या मिलता है? ये बात अच्छे से लिख के रखो। परमेश्वर, ये वचन में ये भाग इधर जो लिखा है, इसका अर्थ क्या है? इधर क्या मिलेगा करके परमेश्वर बोल रहा है? विश्वास। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसा? वो अध्याय पूरा पढ़ेगा तो किसके बारे में बात हो रहा है? तो क्या मिलेगा प्रतिफल में? अभी बोलेंगे ऐसा कैसा? उसको अगर हम ढूंढेगा तो मुझे क्या मिलता है? विश्वास मिलता है। क्यों ऐसा बात बोला गया? इफिसियों 2:8 और 9। इफिसियों 2:8 और 9। विश्वासी से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी देखो, उद्धार हम लोग अभी क्या क्या पॉइंट बोल रहे थे? हमको क्या क्या मिलेगा? खोजने वाले को उद्धार मिलेगा, वो सब मिलेगा, हम सब बोल रहे थे ना। लेकिन इधर उद्धार कभी मिलता है? पढ़िए वापस और एक बार। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपको पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, विषय समझने की कोशिश करें। बेस हमें प्रभु के पास से प्रतिफल में क्या मिलता है? विश्वास। जब विश्वास आता है उसके बाद क्या मिलता है? वापस पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, उसके बाद क्या मिलता है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ उसके है। बाद क्या होता है? उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये उद्धार तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। क्या दान है? उद्धार है, दान है, या अनुग्रह दान है, या क्या दान है? वापस वचन को पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का क्या है? क्या दान है? वचन का और एक बार पढ़ो। हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा, इधर शुरू किससे कर रहे हैं? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का क्या है? तो क्या दान है? सबसे पहला क्या है? उसके बाद में क्या मिला? उसके बाद ही क्या मिला? ये सब जो है सब फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का उद्धार है। लेकिन इसमें मूल क्या है? विश्वास। ये विश्वास परमेश्वर का क्या है? दान है। क्या है? दान है। मतलब ये विश्वास मुझसे पैदा नहीं हुआ, या मैं किसी से लिया नहीं, खरीदा नहीं, ये परमेश्वर का दान है। अच्छा, समझ में आया? विश्वास क्या है? परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ। कब मिला? कब मिला? कब मिला? कब मिला? खोज में रहने वाले को मिलने वाला प्रतिफल है विश्वास। इतना हमको समझ में? हम लोग बोलेंगे कितने लोग हैं, परमेश्वर इतना सारा सबूत दे रहा है, ये लोग विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? वो खोज ही नहीं रहे, तो ये मिलेगा ही नहीं। तो खोजने वाले को ही प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है? विश्वास। फ्री गिफ्ट नहीं है, ऐसा ही नहीं बांटना जाता है। किसको मिलेगा? हाँ, ये परमेश्वर की ओर से मुफ्त है, लेकिन किसको मिलेगा? उनको खोजने वाले को ही क्या करेगा? मिलेगा। मतलब इसके पीछे भी क्या है? मेहनत है। कलीसिया में सब आते, सब लोग प्रार्थना करते। मैं क्यों ये बात बोला? 11 अध्याय पानी की तरह सब क्या करते? जानते। विश्वासी से इन्होंने ये किया, विश्वासी से इन्होंने ये किया। ये विश्वास मिला कहाँ से इनको? परमेश्वर का दिया हुआ। खोजा,
खोजने वाले को मिला। प्रतिफल में मिला हुआ चीज क्या है? विश्वास। तो कलीसिया में भी सब लोग आते, सब लोग प्रार्थना करते, लगता है सब कौन है? परमेश्वर के जन है, लगता है, लेकिन सबके अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। मन पूर्वक जो उसको खोजता है उसी को ये विश्वास परमेश्वर की ओर से दान के रूप में, वो आपको पैसा नहीं देना। आप अगर सच्चे मन से खोज कर रहे हो, आपको फ्री में मिलने वाला दान, दान, विश्वास एक क्या है? दान है। तो इसका कोई कीमत नहीं। तो ये विश्वास जब भी मेरे अंदर आता है, ये विश्वास जब मेरे अंदर आता है, होता क्या है? पहला पत्रस 1:8 और 9। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। क्या लिखा है? ये विश्वास का गिफ्ट अगर आपको मिल गया तो क्या होगा आपके अंदर परिवर्तन? उसे तुम बिना देखे क्या करते हो? प्रेम रखोगे। अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। महिमा से भरा हुआ है। विश्वास का परिणाम क्या है? विश्वास का परिणाम क्या है? बिन देखे परिणाम मिलेगा तो मेरे अंदर विश्वास आ गया तो कैसा दिखाई देगा? मैंने उस परमेश्वर को कभी देखा नहीं। कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते हैं? देख नहीं सके। उन अनदेखा हुआ परमेश्वर के ऊपर विश्वास के कारण क्या आता है? प्रेम आता है। पहला क्या आता है? प्रेम आता है। और उस अनदेखे हुए परमेश्वर के ऊपर और क्या आता है? ऐसा विश्वास। वापस पढ़िए वचन को। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। बिन देखे, परमेश्वर को हमने नहीं देखा फिर भी क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके, अब तो बिन देखे हुए उस पर विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हैं, वो विश्वास में ऐसा आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ इसका है। मतलब क्या है? ये विश्वास में ऐसा एक अनुभव, एक्सपीरियंस मिलता है कि जैसे कि वो मेरे ही साथ है। विश्वास का परिणाम क्या है? विश्वास का परिणाम क्या है? इस प्रकार से अगर विश्वास नहीं करते हो, विश्वासी कहलाने के योग्य नहीं है। विश्वास किसको मिलेगा? खोजने वाले को मिलेगा। कैसा मिलेगा? गिफ्ट। गिफ्ट दान में हमको क्या करता है? मिलता है। ये दान में मिला हुआ विश्वास अगर मेरे अंदर रहेगा, ये पहले जैसे का आदमी नहीं रहेगा। अभी क्या क्या होएगा? बिन देखे उसके ऊपर क्या आएगा? प्रेम आएगा। बिन देखे विश्वास ऐसा बढ़कर ये कैसा लगेगा? ऐसे आनंद होगा, मग्न होगा, जो वर्णन से बाहर। और वो किससे भरा होगा? महिमा से भरा। इसका मैं सारांश में मेरी समझने की भाषा में क्या कहूँगा? हमें ऐसा महसूस होगा, वो जो अनदेखा हो परमेश्वर तेरे को नहीं दिखता, मैं मेरे साथ है। वो एहसास, वो आनंद, वो फीलिंग हमारे अंदर क्या करेगा? रहेगा। ये है असली विश्वासी कहलाने वाले। इतना आपको समझ में आया? तो मैं अगर विश्वासी हूं करके बोलने का अर्थ क्या है? मैं देख नहीं रहा हूं फिर भी उस पर क्या रखता हूं? प्रेम रखता हूं। और उस पर ऐसा विश्वास करता हूं जो मेरी, विश्वास करके ऐसा आनंदित होता हूं जैसा मेरे वर्णन से बाहर है। और वो किससे भरा हुआ है? महिमा से भरा हुआ। बाकियों में हमें क्या फर्क है समझ में आया? विश्वासी करके बोलते समय इतना गंभीरता है, एक वेट है, ये सादा पीस नहीं है। इतना आपको समझ में आया? अच्छा, अभी और एक वचन आप पढ़ लेंगे, 2 कोरिन्थी 5:7। क्योंकि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं,
हम लोग रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। पर किससे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। इतना आपको समझ में आया? हम लोग क्या देखकर नहीं चलते? मसीह मार्ग क्या है? रूप देखकर नहीं चलना। क्या देखकर चलना? वापस पढ़िए। हम रूप देखकर नहीं, क्योंकि हाँ, हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। पर कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। ये विश्वास से चलते का मीनिंग आपको समझ में? विश्वास से चलते का मतलब क्या है? सामने से कुछ नहीं दिखता है, फिर भी उसके ऊपर क्या आता है? प्रेम आता है। फिर भी उसके ऊपर विश्वास होकर ऐसे मग्न था ना। दाऊद जब बोलते प्रभु तेरी उपस्थिति में आकर मैं क्या होता हूँ, आज आओ हम यहोवा के भवन को चले, बोलते समय मैं क्या होता हूँ? मैं क्या होता हूँ? वो आनंद। कौन सा आनंद है? वो ये आनंद है, उनकी उपस्थिति का क्या करना? एहसास करना। इतना कुछ समझ में? ये है असली मसीह जीवन, जो विश्वास के साथ क्या करते हैं? चलते हैं। विश्वास का परिभाषा, विश्वासी का जीवन इस प्रकार से क्या करना चाहिए? होना चाहिए। हम चीज़ों को देखते नहीं, परंतु क्या करते हैं? विश्वास से क्या करते हैं? चलते। अब ये विश्वास, ये शब्द को हम लोकल डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऐसे अलग अलग डिक्शनरी जिसको मनुष्य ने बनाया, उसमें इस विश्वास के बारे में क्या एक्सप्लेन किया है, विश्वास के बारे में अर्थ क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज को बिना किसी तर्क वितर्क के सबूत के मानना। इंग्लिश में बोलूं, ट्रस्टिंग इन समबडी और समथिंग, ट्रस्टिंग इन समबडी और समथिंग, एस्पेशली विदाउट लॉजिकल प्रूफ। और एक बार बोलता हूँ, ट्रस्टिंग इन समबडी और समथिंग एस्पेशली विदाउट लॉजिकल प्रूफ। किसी फॉर्मूला, किसी तर्क बोले तो समझ में आया ना, किसी तर्क वितर्क से ऐसे जोड़ के माइनस करके, बिना लॉजिक के किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के ऊपर क्या करना? भरोसा करना। समझ में आया? किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना किसी तर्क के क्या करना? विश्वास करना। ये परिभाषा किसने दिया? मनुष्य ने जो बनाया हुआ डिक्शनरी में दिया हुआ चीज। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है आपको, इधर ध्यान दीजिए। लिख लिए, ट्रस्टिंग इन समथिंग और समबडी स्पेशली विदाउट एनी लॉजिकल प्रूफ। इसका मतलब क्या है? मैंने अगर बोला, तुमको क्या करना है? मानना है। मनुष्य का विश्वास का परिभाषा क्या है? डिक्शनरी किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। उनका डिक्शनरी में उन्होंने विश्वास का कैसा वर्णन किया है कि सामने से अगर किसी ने बोल दिया, क्वेश्चन नहीं करने का, प्रश्न नहीं पूछना, सीधा क्या करने का? मैं अभी बोल दिया, मेरा मुट्ठी में 10 रुपये का नोट है, आपको क्या करना है? ये किसका डिक्शनरी है? मनुष्य का डिक्शनरी। मनुष्य विश्वास का परिभाषा क्या दे रहा है? किसी भी चीज को अगर किसी मनुष्य ने बोला या किसी चीज़ पूर्वजों बोलते आ रहे हैं, है ना, हमारे धर्मों में क्या चलता है? हमारे पूर्वज ने जो बोला उसको हमने क्या किया? मान लिया। हम पूछने जाएंगे तो बोलेंगे ऐसी मेरा बाल सफ़ेद, इतना बोल दिया, हमारा मुंह क्या हो जाता? बंद। इसका मतलब उनका बोलने का उद्देश्य क्या है? ज़्यादा पूछो मत, जितना बोला। मनुष्य का परिभाषा क्या है? तुरंत करने का। ये मंत्र को आजकल कलीसिया में भी इस्तेमाल करते हैं। किधर भी इस्तेमाल करते हैं? कलीसिया में भी। अब मैं बोलूँगा इधर परमेश्वर को उपस्थिति है, तुमको क्या करना ही है? उनको दिखता है तो हो सकता है मैं क्या कर लेता हूँ,
यही मंत्र किधर भी चल रहा है, कलीसिया में। मैं ना तो देखा, ना तो मुझे कोई एहसास है ना। विश्वास करने वाले को क्या होना चाहिए, वो एहसास होना चाहिए, वो आनंद होना चाहिए, वो महिमा से भरा हुआ वो प्रसन्न क्या करना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए। आए नहीं आए, सामने किसी ने बोल दिया, विश्वास करना। अगर किसी ने बोला कि आज मेरे को उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ, तू ठीक नहीं था इसके लिए, तू विश्वास नहीं किया इसलिए तेरे को मालूम नहीं, कि बाकी लोगों को देखा नहीं। समझ में आया? तो अगर मैं सामने से बोल रहा हूं और तुमको मानना ही पड़ेगा, तो इसको विश्वास नहीं बोलते, इसको अंधविश्वास बोलते। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है आपको? सामने से किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे को तो उसके बारे में ABCD कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं, आपने बोला मैंने मान लिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको विश्वास नहीं बोलते, इसको असली में क्या बोला जाता है? अंधविश्वास। गवर्नमेंट अंधविश्वास के ऊपर बड़ा कानून क्या किया है, निकाला है। अभी तेल का बोतल को प्रार्थना करके देना, मंत्र मार के देना, पानी को प्रार्थना करके देना, रुमाल प्रार्थना करके देना, ये सब अगर खबर मिली, केस लग जाएगा। क्यों? अंधविश्वास का जो क्वांटिटी अभी क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। जो उठा वो कुछ भी नया एक तर्क वितर्क लेके आता है और लोगों को क्या बोलता है, तुमको मानना ही पड़ेगा। इतना कुछ समझ में आ रहा है? तो मनुष्य का परिभाषा में जो कहा जाने वाला विश्वास है, असली में वो क्या है? अंधविश्वास। वो क्या है? अंधविश्वास। लेकिन बाइबल विश्वास के बारे में क्या बोलता है? जो दिखाई नहीं देता, उस एकमात्र सच्चा परमेश्वर को मानना। बाइबल विश्वास को क्या बोलता है? जो नहीं दिखाई देता, उस एकमात्र सच्चा परमेश्वर को मानना। बिलीव इन वन ट्रू गॉड without actually seeing him. Believe in one true God without actually seeing him. जो दिखाई नहीं देता, वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर को मानना। बाइबल का विश्वास और डिक्शनरी का विश्वास में फर्क क्या है? डिक्शनरी का विश्वास भी बोलता है कि सामने वाला बोला तो क्या करना, मानना। बाइबल भी बोलता है एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो दिखता नहीं है उसको क्या करना, मानना। दोनों भी बोलता है कि तुम क्या करो, मानो। लेकिन बाइबल का और डिक्शनरी का फर्क क्या है? बाइबल जिस बात को मानने के लिए बोल रहा हो, किस बात को मानने के लिए बोल रहा है? अनदेखी हुई एकमात्र सच्चा परमेश्वर को क्या करना, मानना। अभी मैं तुम मानो 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 है ना, कितना ये कई बार हम लोग कुछ समस्या आ गया या प्रार्थना में अगर सही नहीं है तो तुम लोग अभी भी क्या नहीं करते हो, विश्वास नहीं कर रहे। आओ अच्छे से क्या करो। अभी अच्छे से कैसे विश्वास करो? ये अच्छा विश्वास और खराब विश्वास क्या है? क्वेश्चन आया आप लोगों को? कभी ऐसा नहीं हम बोलते ना, अच्छा विश्वास करो प्रभु में, और क्या करो? अरे क्या करो, क्या करो? ये विश्वास अनदेखी हुई एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर बाइबल बोलती है क्या करो, विश्वास करो। ये विश्वास कैसा है? याद रखना, ये विश्वास आंख मूंदा प्रार्थना किया आमीन बोलते ही नहीं आएगा। क्या बोला? ये विश्वास आंख मूंद के मैंने प्रार्थना करके आमीन बोलते ही ये विश्वास हमारे अंदर नहीं आ जाएगा। इसके लिए समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। समय बीतते बीतते
परमेश्वर स्वयं मैं विश्वास योग्य हूँ करके सबको पर्सनली क्या करके देता है, प्रकट करके देता है। क्या बोला? समय ये एक दिन में नहीं होता, एक झटके में नहीं होता है। समय बीतते बीतते उसका खोज करते 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 रहते समय में स्वयं परमेश्वर मैं विश्वास योग्य हूँ कहकर हमको क्या करके देता है, प्रकट करके देता है। नहीं समझे? उसको हमने कभी देखा नहीं, हार्ड लग रहा है, समझने की कोशिश करें। परमेश्वर को हमने कभी देखा नहीं देखा, लेकिन हम बोलते हैं आप क्या करो, विश्वास। चलो कोई मंदिर में गया तो सामने कुछ मूर्त है, हाथ पैर जोड़ लिए, जो सेवा करना है सब क्या कर लिए, कर लिए। इधर आया तो बोलते हैं आप लोग आँख बंद करो और क्या करो, क्या करो, विश्वास करो, देखो परमेश्वर की उपस्थिति, ये देखो भर रहा है, ये देखो भर रहा है। तो आपको भी लगता है कि पानी बॉटल क्या कर रहा है, भर रहा है। देखो जीवन की नदी क्या कर रही है। तो कभी तो हम लोग कहीं माथेरान गए थे, उधर भी एक झरना क्या कर रही थी, वही दर्शन में आता है। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। ये विश्वास नहीं है। परमेश्वर का सच्चा खोज करने वाले को ही ये विश्वास क्या करता है, मिलता है। तो मैं परमेश्वर का खोज करते 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 स्वयं परमेश्वर मुझको वो विश्वास योग्य है बोलकर क्या करके देगा, प्रकट करके देगा। पर्सनली क्या करके देगा, प्रकट करके देगा। एग्जाम्पल आपको पहले एक बार बता, एक एग्जाम्पल बताओ बाइबल में से, अभी तक हमने सीखा उनमें से एक बात बोल सकते। हाँ, परमेश्वर पर्सनली प्रकट करके देता है, मैं ही हूँ। हाँ, अनदेखी वस्तु एकमात्र सच्चा परमेश्वर का। ठीक है, एक उदाहरण बाइबल में ऐसा परमेश्वर ने किसको प्रकट करके दिया? हाँ जी, पौलुस। देखो याद है इनको, पौलुस को दमस्कुस जाते समय क्या करके दिया, प्रकट करके दिया, तू जिस यीशु को सता रहा है वो मैं। ये मीटिंग में नहीं प्रकट करके दिया, दमस्कुस के रास्ते में अकेले। बाकी लोग सब क्या देख रहे हैं, बाकी सब लोग क्या देख रहे हैं, एक ज्योति देख रहे हैं, बस उनको दूसरा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इधर क्या चल रहा है, बात हो रहा है। मूसा जब अंदर जाता था, बाहर काली क्या दिखता है, बादल, लेकिन वो अंदर से किससे बात करता है? ये जो पर्सनल टच है किसके साथ, सृष्टिकर्ता के साथ। ये जिसको नहीं हुआ, ये क्या नहीं बोल सकता, मैं विश्वास करता हूँ बोल नहीं सकता। इतना आपको समझ में? एक एक स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर मैं विश्वास योग्य हूँ करके हमको पर्सनली क्या करके देता है, प्रकट करके देता है। एक एक कदम में। अभी आप बोलेंगे मेरे को तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आप बाहर नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग 10 साल पुराना विश्वास है, तो ये बात हम बाहर नहीं बोल सकते। लेकिन आप ये बात आपके मन में बोल रहे कि मैंने तो कभी ऐसा एहसास नहीं किया पर्सनली, कभी प्रभु ने मुझे वो विश्वास योग्य करके क्या नहीं करके दिया, प्रकट करके नहीं दिया, तब क्या करूं? किसको प्रकट करके देगा? इतना। इसका मतलब क्या है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। हमने पहले देखा 4 प्रकार से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके देता है। कौन कौन से तरीके? सृष्टि, विवेक, वचन के द्वारा और यीशु। कभी एक बार सृष्टि से थोड़ा जानकारी मिला, एक बार अभी तो एक्सीडेंट हुआ था, पैर टूट गया था, तो अद्भुत रीति से पैर ठीक हो गया। कभी वो विश्वास में अभी तक क्या कर रहा, चल रहा। आपको अगर बोला जाए भाई बहन कंचन आंटी थोड़ा यीशु के बारे में बताओ, तो किधर चले जाएंगे? प्रभु का धन्यवाद हो, 1947 में
1947 में जब देश की आज़ादी हो रही थी तब मेरा नाखून टूट गया था। तब कभी 1947। उसके बाद प्रभु ने कभी मेरे को क्या नहीं करके दिया। मेरा विश्वास है वो है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग कभी का विश्वास लेके बैठे हैं, इतना आपको समझ में आ रहा है? वो नहीं चलेगा। परमेश्वर के में आनंदित और वो मग्न होकर वो महिमा का भरा हुआ वो हाल में अगर रहना है, ईच एंड एवरी स्टेप, एक एक कदम रखते समय में वो मुझे प्रकट करके देना है, हाँ तेरे साथ हूँ, मैं हूँ, ये काम मैंने किया। इसलिए हमारे बाकी सब कलीसिया में, हमारे इधर ही नहीं चलता, सब कलीसिया में रविवार के दिन गवाही बोलने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवाही। तो हम लोग को गवाही बोलने के लिए बोलेगा तो हम लोग प्रार्थना शुरू कर देते हैं। प्रार्थना नहीं करना है। गवाही का मतलब क्या है? गवाही का मतलब क्या है? ये हफ्ता मेरे साथ परमेश्वर कैसे विश्वास योग्य रहे। तो मैं चाहता हूँ अब ये संडे से क्या करें, गवाही शुरू करें। लेकिन गवाही में क्या बोलना? एक समय था, नहीं, क्या बोलना? इस हफ्ते में इस प्रकार से परमेश्वर वो विश्वास योग्य है करके मुझे क्या करके दिया? प्रकट करके दिया। कह पाएंगे? कह पाएंगे? और एक ही दिन बचा है, शनिवार। कह पाएंगे? मतलब मैं कैसे चल रहा हूँ? मैं कैसे चल रहा हूँ? सही शब्द बोलो, कैसे चल रहा हूँ? हाँ, क्या बोले? अंधविश्वास में। विश्वास में नहीं चल रहे। किस में चल रहे हैं? अंधविश्वास। धोखे में है ना, खतरे में है, नहीं है? मैं विश्वास में चल रहा हूँ, उसका सबूत क्या है? मेरे एक एक कदम में मुझे उसका विश्वास योग्यता का क्या होना चाहिए? मुझे एहसास होना। मेरे पड़ोसी को ने मूसा के साथ क्या किया, उसे तुमको क्या लेन देन भाई? जब हम लोग छोटे थे, कलीसिया में प्रचार होता था, अलग अलग प्रचारक लोग आते थे। हाँ मेरे प्रियो, योशुआ ने आकाश को क्या कर दिया था? सूर्य चंद्रमा को क्या कर दिया था? सब लोग हालेलुया बोलेंगे। क्या बोलते थे? अरे योशुआ ने किया, तू क्या किया? दाऊद ने शेर का मुंह को क्या किया? तू क्या किया? सवाल उठता ही नहीं उठता। मेरे में उठता था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप में उठते कि नहीं उठते क्या मालूम। मूसा ने क्या किया, योशुआ ने क्या किया, किसने, पौलुस ने क्या किया, तुमको उससे क्या लेन देन? तेरे साथ परमेश्वर का व्यवहार कैसा? अभी आपको अच्छे समझ में आ रहा है? तो विश्वास में मुझे एक एक कदम में मुझे क्या होना चाहिए? एहसास होना चाहिए, उसने ही मुझे चलाया, उसने ही मुझे चलाया। तो ये हाल में रहने के लिए ये सबकी बस की बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कई जगहों में फैसला किसको लेना पड़ रहा है? किसको लेना पड़ रहा है? ओ मुझे लेना पड़ रहा है। जिम्मेदारी मेरी है ना भाई, मुझे क्या करना पड़ रहा है? लेना पड़ रहा है। इसलिए काम किसका नहीं हो रहा? अभी समझ में आया? आज शाम के लिए आटा नहीं। असली में हम लोग क्या करेंगे? असली में हम क्या करेंगे? कंचनटी थोड़ा सा क्या दे दो, मैं परसों पीस के आपको क्या कर देगा? दे देगा। ये मेरा विश्वास है। ये इसलिए कौन नहीं दिखता? मैं बोलने का विषय आपको समझ में आ रहा है? मुझे अगर परमेश्वर का काम देखना है, मुझे क्या करना है? क्या करना है? चुप बैठना। आटा नहीं है, क्या करना?
चुप बैठना, इंतजार करना किसके लिए? मैं सोचा कौवे के लिए करके बोलेंगे। किसके लिए इंतजार करोगे? वचन के लिए। प्रभु अगला क्या बोलता, इतना समझ में आ रहा है कि आज तक नहीं किए, थोड़ा तो आजमाओ ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पौलुस बन जाओ, आप यहोशुआ बन जाओ, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा बात में तो परमेश्वर को क्या करके देखो, आजमा कर देखो, छोटी छोटी बातों में। इसलिए बोला थोड़े में अगर विश्वास योग्य रहा, अनेक में तुझे क्या बनाऊंगा। हाँ, तू छोटा चीज में तू विश्वास योग्य था, इसलिए अपने किधर तू प्रवेश कर, अपने पिता के राज्य में क्या कर। बोला ना, किसको बोला राज्य में प्रवेश कर करके? जो थोड़े थोड़े। तो आज से एक फैसला लें, हमारे जीवन में ऐसी कोई बात अगर आ जाए, इधर उधर दौड़ने से अच्छा इस बार क्या करें, चुप बैठकर परमेश्वर के काम को मुझे क्या करना है, देखना है। और मुझे अगला संडे क्या लेके जाना, एक गवाही क्या करना, करेंगे ऐसा। वो गवाही में क्या होगा, ये सप्ताह परमेश्वर मेरे साथ आमने सामने कैसे इंटरेक्ट किया, समझ में। तो बाइबल का विश्वास क्या है, उस एकमात्र अदृश्य परमेश्वर पर क्या करना, भरोसा करना। कैसे भरोसा आएगा, वो खुद में विश्वास योग्य करके मुझे क्या करके देगा, प्रकट करके देगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक का विषय अच्छे से समझ में आ गया? विश्वास का बात क्लियर हो गया? ठीक है। अभी थोड़ा एक स्टेप हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। याकूब 2:19 पढ़ेंगे। तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। इधर क्या बोला है, वेरी गुड। तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, बहुत अच्छा करता है। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। ओ, कौन भी विश्वास रखता है? हाँ, निराश हो गए भाई। मेरा जैसा एक और व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन है वो? दुष्ट आत्मा भी क्या करता है? कौन सा तीर मार दिया मैंने भाई। आगे, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। एक प्लस पॉइंट शैतान के अंदर है, वो क्या भी करता है, थरथराता भी। अभी मैं भी बोलता, मैं भी विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर है, लेकिन मुझे कोई डर भी नहीं लगता। मैं बिंदास अगर महापवित्र स्थान के अंदर भी क्या कर जाऊंगा, प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन शैतान क्या करता है, विश्वास भी करता है और उसके नाम से कांपता है। उसके नाम से क्या कर, थरथराने का मतलब क्या है, कांपता है। कौन? तो मुझसे विश्वास में बड़ा है, छोटा है? दुष्ट आत्मा बड़ा है। तो अगर स्वर्ग जाना है तो पहला कौन जाएगा? पक्का है। अगर वो जाएगा तो फिर मेरा क्या? मैं भी क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो मेरा प्रवेश मुमकिन है या नामुमकिन है? ऊंट का सुई के नाके, हाँ, बोलो बोलो, प्रवेश करना है इतना कठिन है जितना धनी व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश करना। हमने तो किधर किसको बोल दिया, किसी धनी के बारे में बोल दिया। नहीं सही, मेरा ही स्वर्ग में जाना क्या है, कठिन है। दुष्ट आत्मा भी क्या करता। तो मेरा विश्वास और शैतान का विश्वास में फर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तभी तो मेरा एंट्री होगा ना। तो मेरे में क्या विश्वास में फर्क होना चाहिए? आप अभी पढ़ना शुरू करो, 14 से लेकर उसी अध्याय का 14 से पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हाँ, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, पर वह कर्म नहीं करता, पर वो कर्म नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? मतलब शैतान से भी एक स्टेप अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? विश्वास के साथ हमको क्या भी करना है? कर्म। हाँ हाँ, आगे। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हाँ, यदि कोई भाई या बहन हाँ, नंगे उघाड़े हो, हाँ, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, हाँ, और तुम में से कोई उनसे कहे, हाँ, कुशल से जाओ, हाँ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, हाँ, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है, हाँ, वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? क्या लाभ?
समझ में आ रहा है? विश्वास अभी किधर आना है? विश्वास अभी किधर आना है? कर्म में आना है। मेरी संगी भाई मेरे कलीसिया में मेरे साथ आकर आराधना में शामिल होता है, उसे किसी चीज़ की कमी है, उसे किसी चीज़ की कमी है। ये उसके लिए बोला है जिसके अंदर विश्वास है। तो मेरे संगी भाई को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, प्रतिदिन की भोजन की आवश्यकता है। वो प्रार्थना में आया, मैं उसको बोलता हूँ टेंशन मत लो, परमेश्वर है, कुशल से जाओ, परमेश्वर क्या करेंगे? चलाएगा। ऐसा बोलना विश्वास नहीं है। ऐसा बोलने से सामने वाले का विश्वास बढ़ेगा ही नहीं। वो उल्टा बोलेगा कि इधर जाके मेरा 35 रुपया नुकसान होता है, उतना दूर से क्या पकड़ के आऊँ, रिक्शा पकड़ के आऊँ। बोलेगा क्या है, इधर भी जाके नुकसान करने से अच्छा एक तो काम पे जाओ या तो घर में पड़ा रहो। मतलब उसका विश्वास का ठोकर कौन बना? अच्छे से बोलो, कौन? हम। कौन? हम क्या कहलाते हैं? विश्वासी कहलाने वाले। मैं उसका क्या बन गया? जिसको अभी पहनने के लिए कपड़ा नहीं, जो भूख से मर रहा है, उसको हम बोल रहे आओ हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, आओ। ऐसा बोलने से उसका विश्वास नहीं बढ़ेगा। उसको विश्वास में लेके आने के लिए तू जो विश्वासी है उसको क्या देना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। कर्म करते समय में तू पड़ोसी से लेके नहीं देना, तेरा जेब में से क्या करना है। मजा नहीं है ना? बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं? समझ विश्वास करता हूँ करके बोलता हूँ, तो अगर सामने ऐसा कोई चीज़ देखा तो मेरे पास जो है वो उनको क्या करना है? देना है। तो मैं विश्वास करता हूँ बोलना काफ़ी नहीं, किसमें भी दिखना? कर्म में। ये कर्म करते समय मेरी जेब की कुछ कटौती क्या कर दी है? होती है। लेकिन मुझे विश्वास है, इतने दिन के अनुभव में मुझे विश्वास है, मैंने प्रभु के लिए 1 रुपया भी अगर खर्च किया, मैं कभी कंगाल नहीं हुआ, होने नहीं देता। प्रतिफल पाने के उद्देश्य से नहीं, शैतान से थोड़ा मेरा चला जाएगा अंदर। कौन? इतना आपको समझ में आया? आगे वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ अपने स्वभाव में वो मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। तू मुझे विश्वास अपने कर्म बिना मुझे दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊं। अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊं। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, अभी जिसका विश्वास के साथ क्या नहीं है, उसके लिए दिया हुआ टाइटल क्या है? हे निकम्मे मनुष्य। क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हाँ। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? वो किससे धर्मी ठहरा? कर्मों से। आगे अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। क्या डाला है? प्रभाव डाला है। हाँ। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्म से ही विश्वास क्या होता? सिद्ध होता। हाँ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। और वह
परमेश्वर का मित्र कहलाया। और वो परमेश्वर का क्या भी कहलाया? मित्र भी कहलाया। हाँ, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। कर्मों से भी क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता। तो मतलब ये सब चीजों में क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? विश्वास के साथ क्या भी होना। हाँ, आगे पढ़ेंगे। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा हाँ, और दूसरे मार्ग से विदा किया, हाँ, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? ये कौन थी? कौन है ये? एरियो में की प्रसिद्ध वेश्या भी ये परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। वो विश्वास किया बोलकर कमरा बंद करके प्रार्थना नहीं करके बैठी। क्या की उसने? कर्म के द्वारा जो भेदिए आए थे उनका जान बचाकर ये विश्वास करके कि जरूर ये यरीहो इस्राएल के कब्जे में जाएगा, विश्वास किया। और विश्वास को किस में प्रकट किया? कर्म से प्रकट किया। देखो, यीशु का वंशवाली का लिस्ट में किसका नाम है? राहाब वेश्या। समझ में आया? ये नाम के लिए ही एसाव रो रहा था। किधर आने के लिए? यीशु का वंशवाली में मेरा भी नाम हो, इस विषय के लिए ही कौन भी रो रहा था? एसाव भी रो रहा था। लेकिन किसको नाम मिला? राहाब वेश्या को नाम मिला, लेकिन किसको नहीं मिला? इसलिए वचन में लिखा जो पहले प्रथम है वो क्या होंगे? अंतिम होंगे। जो पीछे है वो तुमसे पहले वेश्याएं किधर प्रवेश करेंगे? तो धर्मी बनकर जीने वालों, विश्वासी कहलाने वालों, हमारा अंत क्या होगा? तो कर्म बिना विश्वास मृतक है, जैसे देह किसके बगैर है? आत्मा के बगैर। डेड बॉडी करके हम क्यों बोलते हैं? आत्मा चली गई। इसी प्रकार कर्म के बगैर अगर विश्वास है, डेड बॉडी किसी काम का। इतना आपको समझ में आया? तो अभी शैतान से भी मेरा लेवल अगर बढ़ना है तो मुझे क्या देखना है? मेरे अंदर विश्वास है, ये प्रकट के रूप में बाहर कैसा दिखाई देगा? काम के द्वारा। समझ में आया? तो विश्वास, इफिसियों 2:10 पढ़ेंगे पहले। इफिसियों 2:10। क्योंकि देखो, एक एक वर्ड देखते जाओ। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। कौन से भले काम के लिए? कौन से भले काम के लिए? विश्वास के द्वारा पैदा होने वाले भले कामों के लिए ही आप और मैं क्या किए गए? सृजे गए हैं। हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कुछ काम ये निशा बहन ही करना है। किसने तय किया? ये काम सिर्फ गोविंद भाई ही करेगा। किसने तय किया? वापस आप ये वचन को पढ़ो। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हमको परमेश्वर ने बनाया, हमको ये बात का विश्वास है। और मसीह यीशु में किसमें? इन क्राइस्ट। यीशु के लिए अपना जीवन देने के बाद हम किस में हो गए? यीशु में हो गए। हाँ, उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए मतलब कुछ पर्टिकुलर काम मुझे ही करना है। वो काम मुझे अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है कि ये काम यही करना है करके कभी से तय हुआ? मसीह में आने से पहले। मतलब मसीह में आने से पहले के मतलब परमेश्वर को जाने भी नहीं थे, तभी से ये प्लान परमेश्वर ने क्या करके रखा है? ये काम मुझे गोविंद भाई को रखकर क्या करना है?
करना है, ये काम परमेश्वर ने पहले से क्या किया है, तय करके रखा है। इसके लिए ही उस योग्य वातावरण में प्रभु क्या करता है, लेकर आता है। लाने के बाद कई बार विश्राम पा जाते। क्या पा जाते? विश्राम। शायद प्रभु मैं बहुत थक जाता हूँ ना, इसलिए मुझे विश्राम दिया है बोलकर हालेलुया बोलने के लिए किधर आते हैं? रविवार को आते हैं। विश्राम पाने के लिए नहीं मेरे भाई, तुमको कुछ काम करने के लिए क्या किया प्रभु ने, नियुक्त किया है। वो काम तुम्हें ही क्या करना है, करना। अगर हम बोलेंगे मैं ना करूँगा तो परमेश्वर को तो अपना काम करना ही है। मैं नहीं करूँ तो किसी और को रखकर प्रभु वो काम क्या करेगा, करेगा। है ना, ये वचन पढ़ा हमने एस्तर का पुस्तक में। इस्राएल का, यहूदियों का हालत खराब। अब पूरा यहूदी समाज अभी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तभी एस्तर महारानी किधर बैठी है, राजमहल में। उसको कोई टेंशन नहीं, राजा उसको कुछ नहीं करेगा और राजा के लोग उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अपने जान बचा कर क्या कर सकती है, रह सकती है। रह सकती नहीं रह सकती है। तब उसको एक चेतावनी दिया गया, अगर तू, वो वचन निकाल के पढ़ो, एस्तर हाँ 4 अध्याय का 13 से पढ़िए। तब मुर्दकाई ने एस्तर के पास यह कहला भेजा। मुर्दकाई कौन है? हाँ, चाचा। हाँ, चाचा ने, चाचा किधर रह रहा है? गेट कीपर, गेट में वॉचमैन का काम करता है। हाँ, उसने क्या बोला है? तब मुर्दकाई ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर। किधर? तू बाहर तो नहीं बताएगी, बाहर तो तू विश्वासी दिखेगी, है ना। तू ऐसा दिखेगी जैसे कि तू भी किसके सपोर्ट में है, यहूदियों के सपोर्ट में। 4 का 13। हाँ, तू मन ही मन यह विचार न कर, लेकिन तेरा मन ही मन में कुछ बात चलता है। क्या है? कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण, मेरे राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। क्या बोले? यही बात ना हमारे भी दिमाग में है ना। प्रभु ने किसके लिए किया? मुझे राजभवन में क्यों लेके आया? मेरा जान बचाने के लिए। इस तरह ने ऐसी भी सोची रहेगी। इसलिए मुर्दकाई बोलता है, बेटा ये मत तू मन ही मन सोच मत कि तू अंदर रह के क्या हो जाएगी, बच जाएगी। हाँ, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, इस समय मतलब जो समय तुझे काम करना है वो समय अगर तू चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। मतलब जिस काम के लिए मुझे नियुक्त किया था वो काम परमेश्वर किसी ना किसी से क्या करा देगा, वो करा देगा। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या लिखा है? तू अपने बाप के घर के साथ क्या हो जाएगी। इसको तमिल में अच्छा वर्ड दिया है, पढ़ेंगे। நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாய் இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறு இடத்திலிருந்து எழும்பும், அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் कुटुंबतारुम अलिवीरगढ़। क्या हो जाएगा? नाश। क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। कौन कौन? तेरा बाप का घराना। इसका मतलब इसके आगे तेरा नाम तो कोई पीढ़ी नहीं। इतना आपको समझ में आया? तो करना क्या है? विश्वास है तो क्या भी दिखाओ, कर्म भी दिखाओ। कर्म नहीं दिखाएगा पहले कौन अंदर चला जाएगा? शैतान चला जाएगा। शैतान को नहीं छोड़ना है।
तो हमको अभी क्या करना है? कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है? क्या कर्म करना है? मुझे परमेश्वर ने कुछ काम दिया है जो कौन ही कर सकता है? मैं ही कर सकता हूँ। जब तक मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं नहीं करूँगा। दो ऑप्शन है। एक बात याद रखना, मूसा को भी एक काम दिया था। क्या काम दिया था? जा इस्राएलियों को क्या करना है? छुड़ाना है। उस वक्त में मूसा क्या बोल रहा है? मैं बद्दा हूँ, मेरे को बोलने नहीं आता, ये सब क्या है? तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये मूसा बहाना मार रहा है। बहाना नहीं मार रहा है, ये अपनी असलियत को क्या कर रहा है? बता रहा है, प्रभु ये काम मेरे से, मेरे पीढ़ी में ऐसा कोई काम नहीं, मेरे से ये बात संभव नहीं है प्रभु, किसी और को क्या कर लो, आप भेजो। ये जगह पे अगर ये बहाना किया होता था ना, उधरी जगह पे परमेश्वर उसको क्या करता था? मार डालता था। एक ऐसा सबूत, बच्चों का खतना नहीं किया था, नंगा तलवार लेकर आके खड़ा है कौन? समझ में आया? अगर ये बहाना मारा होता तो परमेश्वर उसको उधरी जगह पर क्या करता था? इधर मार नहीं रहा है, बोलता नहीं मूसा तू ही क्या करेगा। क्यों ऐसा परमेश्वर बोल रहा है? इसका अर्थ क्या है? वो काम उसके लिए नियुक्त किया था, है उसमें भी क्या है? कमजोरियां हैं, उससे नहीं होगा मालूम है, लेकिन बोल रहा नहीं मूसा तू चल, मैं तेरे साथ। इतना आपको समझ में? कमी है, मेरे से नहीं होगा ऐसा लगता है तो बात ठीक है, लेकिन मुझसे होगा जानकर भी अगर नहीं करेगा तो इस्राएल को उद्धार कहीं और से क्या करेगा? आ जाएगा, परंतु तू और तेरा बाप का घराना क्या हो जाएगा? नाश। तो जानकर आप भला काम नहीं कर रहे, अनजाने में नहीं कर रहे, खुद ही फैसला कर। समझ में आ रहा? मेरे से हो सकता है फिर भी नहीं कर रहा हूँ, या ये मैं अगर मैं अभी बोलूँ गोविंद भाई 3 घंटा प्रचार करो, आपसे होगा? एक बात अगर बोलूँ गोविंद भाई 3 घंटा क्या करो? प्रचार करो, अगर ऐसा बोल दूँ तो बोलेंगे मैंने आज तक कभी ऐसा प्रचार, ये मेरे से संभव नहीं। तो ये मानने की बात है कि हाँ भाई कभी इन्होंने किया नहीं, वो काम को अगर बोलते समय में संभव नहीं है। लेकिन जो काम मुझसे संभव है अगर वो नहीं करूं तो मतलब ये मैं किससे अड़ीबाजी कर रहा हूं? परमेश्वर से। ये किधर असर करेगा? मेरे आत्मिक जीवन में मेरा विश्वास का जो क्रिया में प्रकट हो रहा है, इसमें क्या करेगा? असर करेगा। इतना आपको समझ में आया? तो हमें क्या पढ़े थे हमने? हम भले काम के लिए क्या किया गया? सृजा गया। अच्छा, अब ये विश्वास कैसे आता है? रोमी 10 का 17। रोमी 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। क्या सुनने से? मसीह के वचन को सुनने से। जितना हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं, उतना हमारे अंदर क्या आएगा? विश्वास आएगा। तो मसीह का वचन सुनने के लिए क्या किया जाए? हेडफोन खरीदा जाए? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहिए, मैं ही पूछ रहा हूँ, आप लोग तो पूछने वाले नहीं। तो मसीह का वचन सुनने के लिए रोज तो वचन नहीं सुनाया जाता है, तो क्या किया जाए? नेट में से रोज गूगल मारे, हेडफोन लगाए, क्या करें? बोलो, कुछ तो बताओ, क्या क्या किया जा सकता है? वचन सुनने से ही क्या आएगा? विश्वास आएगा। रोज अभी वचन क्या करना है? सुनना है। क्या किया जाए? क्या किया जाए? देखो, 2 प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे पास 2 तरीके से आता। एक तो परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा क्या करते हैं? बात करते। पहला,
दूसरा, रोज सुबह हम क्या पाते हैं परमेश्वर से? चाहत के साथ बैठते समय प्रभु उस दिन के लिए हमें क्या देता? मन्ना क्या करता है? देता है। तीसरा तरीका, जब प्रभु ने हमें एक वचन दिया, अगला एक तरीका है वचन कैसे सुना जा सकता है। सुनना है, जब तक आवाज नहीं आएगी क्या नहीं कर पाओगे? विश्वास नहीं कर पाओगे। तो प्रभु तो हमको वचन क्या करते हैं? देते हैं, फिर समय समय पर अपने सेवक के द्वारा क्या करता है? वचन देता है। उसके अलावा सुनने का और कौन सा तरीका है? एक और तरीका है, क्या है? रोज वचन क्या करना है? पढ़ना है। अभी आप बोलेंगे पढ़ने से सुनने में क्या तालमेल है? अभी बताओ। इनको समझ में आ गया। वचन हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते पढ़ते ख्याल में खो जाएंगे, या कभी थक जाएंगे तो नींद आ जाएगा। वचन कैसा पढ़ना है? पढ़ने का सिस्टम क्या है? ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसका आवाज़ किधर तक आना है? कैसे आएगा? थोड़ा आवाज़ से क्या करना? पढ़ना। नहीं समझ में? अभी आप बोलेंगे ये कैसा है? आप अपने बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने के लिए बिठाते समय कैसे पढ़ाते हैं? ऐसी पढ़, मुँह बंद करके पढ़, ऐसा बोलते हैं? हम लोग किचन में खड़े देखो एक्सपीरियंस आदमी, देखो उसको कितना असरदार हो रहा है। जोर से पढ़ रहे, आवाज़ उधर तक क्या करने दे? बोलते नहीं बोलते? वो इंग्लिश समझे नहीं समझे क्या आना चाहिए? आवाज़ आना चाहिए। ये ही सिस्टम है वचन भी पढ़ने का। घर में जब भी आप वचन पढ़ते हो तो क्या ऐसा पढ़ो कि वो आवाज़ क्या करना? कान तक। इतना समझ में आया? कौन कौन से तरीके से वचन सुनने को मिलता है? सेवक के द्वारा। परमेश्वर रोज सुबह हमसे क्या करता है? बात करता है। हाँ, और जब खुद वचन को हम पढ़ते हैं, पढ़ते समय कैसे पढ़ना? कानों तक क्या करना चाहिए? आवाज़। तो सुनने से हमारा विश्वास क्या करता है? बढ़ता है। विश्वास जिस के अंदर है उन सब के अंदर एक काम क्या होता है? प्रकट होता है। इब्रानी 11 अध्याय को हम अभी नहीं पढ़ना, घर में जाकर एक और बार पढ़ लेना। आपने कई बार पढ़े हैं। विश्वास के वीरों के बारे में उधर क्या किया है? लिखा है। एक वीर ने किया हुआ सेम काम किसी और ने किया करके उधर लिखा है क्या? मैच होता है किसी का किसी के साथ। सुन रहे सब लोग? कोई इनमें समझ में आ रहा है? जितने विश्वास वीर के लिस्ट उधर दिया है, किसी एक ने किया हुआ काम किसी और ने भी किया है, ऐसा कॉपी मार के किया है नहीं। इसका काम कुछ अलग है, इसका काम कुछ अलग है, इसका काम कुछ अलग है। मतलब ये यूनिक को हिंदी में कैसे बोलेंगे? वो काम उन्हीं को दिया गया, वही कर सकते। मतलब हाँ, समझ में आ रहा है? सबका काम कैसा था? अलग अलग था। तो मैं भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ कि वो है, और उसके खोजने वाले को क्या प्रतिफल में देगा? अच्छा पढ़ाई करने का ज्ञान देगा। क्या देगा? अच्छा घर देगा, है ना? क्या देगा? विश्वास। प्रतिफल में परमेश्वर के पास से हमें क्या ही मिलेगा? ये घर देना, पैसा देना, ये सब वड़ा पाव के साथ मिलने वाला चटनी है। क्या है? इतना समझ में है? नहीं समझे? वड़ा पाव खाओ, चटनी के पीछे मत पड़ो। चटनी अपने आप क्या करेगी? इसलिए प्रभु यीशु ने कहा पहले क्या ढूंढो? परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज में रहो। खोज में रहो का मतलब क्या है? करते रहो, कंटिन्यू प्रोसेस। आज नहीं मिला बोलकर बाइबल बंद करके मत बैठना, कल भी क्या करो? तो खोजते रहो। तब ये सारी चीज़ों में क्या क्या आ गई है? विश्वास ने खाना, पहनना, ये सब
चटनी, वो वचन को पढ़ो, आपको उसमें मिल जाएगा। हाँ, मत्ती 6 का, हाँ पढ़ो 33। इसीलिए हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसको तमिल में अच्छे से दिया, तमिल में पढ़ेंगे। தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், हाँ हाँ, அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும்। इधर वो जो वर्ड दिया है कूड़ा गुड़ को पढ़ो, इसका मतलब साथ में दे दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप वड़ा पाव लोगे तो साथ में डाल के देगा, चाइनीज लोगे तो वो पोटली में बांध के क्या करेगा, वो मांगने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों का कौन खोज करते हैं, किन चीज़ों का? अन्य जाति। अन्य जाति बोले तो कौन? हाँ, जो अपने वो अनकंट्रोल पर्सन है, अनियंत्रित व्यक्ति जो खुद के बल में क्या करते हैं, वही किसका खोज करते हैं? चटनी का खोज करते हैं। चटनी बदले समझ में आ गया, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, ये कौन खोज करेंगे? अन्य जाति। कौन है वो अन्य जाति? वो जो खुद के बल पे अपना गाड़ी चलाता है, उसको किसकी मदद की जरूरत नहीं है। इतना आपको अच्छे समझ में आया तो याद रखे, विश्वास मेरे अंदर आ गया तो मुझसे ऐसा एक काम होना है मरने से पहले कि कल को एक रिकॉर्ड में मेरा भी क्या हो, नाम हो, परमेश्वर ने ये व्यक्ति के द्वारा देखा। नहीं समझ में? विश्वास के वीरों ने लाइफ में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं, लेकिन एक तो ऐसा काम करके गया जो अभी पीढ़ियों से पीढ़ी तक क्या किया जाता है, याद किया जाता है। तो प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे, आज मुझे आपने विश्वासी बनाया, मुझे भले काम करने के लिए पहले से आपने क्या करके रखा, नियुक्त करके रखा। मुझसे आप क्या करवाना चाहते हो, समझ में आया? सिर्फ मन में विश्वास रखना काफ़ी नहीं, मेरे क्रिया में क्या करना है, दिखना है। क्या करो। बाइबल में सब लोगों ने कुछ ना कुछ किया है ना। एक पापिनी स्त्री यीशु के पैर में उसने इत्र मला, वो इत्र का वैल्यू क्या था? 1 साल का पगार, 1 साल का पगार का पैसा को यीशु के पैर में क्या कर दिया, डाल दिया। उतना ही था उसके पास, कीमती चीज, उसका कपाट खुला था उसको, उतना ही। अभी आपको समझ में आया? वो भी लेके आकर किधर डाल दिया। यीशु ने बोला, जिधर मेरे मृत्यु के विषय में प्रचार होगी, उधर इसका नाम लिया जाए। तो आज से हमारा आधा जिंदगी खत्म, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करेंगे मरने से पहले विश्वास के कर्म मेरे में से कुछ तो ऐसा प्रकट हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहे, फलाना नाम का एक व्यक्ति भी इस विश्वास के कदमों में चल के गए। इनके चरवाहा जिस पद चिन्ह छोड़ कर गया था, उस पद चिन्ह में ये भी क्या किया था, चल कर गए। इतना आपको समझ में आया? प्रार्थना करें।